In this video lecture, we learn overlapping of atomic orbital. We know that when the orbital of atoms overlap to each other, it forms bond. Overlap of atomic orbital may be positive, negative, or zero. It depends upon the sign of wave function of atomic orbital. We know that the shape of s orbital is spherical. Okay, and the shape of p orbital is double dumbbell. We put here sign plus or minus. It do not denote the charge. ये चार्ज को शो नहीं करता है, ये वेव फंक्शन के साइन को शो करता है. ठीक है, आप देखते हो हमने पढ़ा था वेव फंक्शन में कि एक्सिस के इस तरह वेव मूव करता है, तो एक्सिस के ऊपर को हम प्लस साइन से और नीचे वाले को नेगेटिव साइन से शो करते हैं. तो यहाँ पे जो हम लोग प्लस और माइनस शो कर रहे हैं, ये क्या है? इट इज़ द साइन ऑफ वेव फंक्शन, इट इज़ नॉट चार्ज. ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप करते हैं. ओके, तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं पॉजिटिव ओवरलैप. व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप with each other with the lobe of same side. अगर उनके सेम साइड वाले लोब से वो अगर ओवरलैप करता है तो वो क्या कहलाता है? ओवरलैप. लाइक इफ वी कंसीडर पीजेड और पीजेड ओवरलैपिंग टू हेड ओवरलैपिंग. ठीक है, हम लोग पीजेड ड्रॉ करते हैं. Which lobe overlap? Those have a same side. When they overlap to each other, it is positive overlap. Look here, यहाँ पे जो आपका PZ है, इसमें क्या है कि ये इसका जो पॉजिटिव साइन वाला जो लोब्स है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या बनाया आपका? पॉजिटिव ओवरलैप. अगर इसका डिफरेंट साइड वाले लोब्स एक दूसरे से अगर ओवरलैप करते हैं तो वो क्या कहते हैं? निगेटिव overlapping. Look here, in this figure, negative side overlap. Negative side orbital overlap to each other along with the axis. This axis is a z axis because we take pz. ठीक है, हमने pz को लिया है तो हमने z axis के along पे ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर लिया. दे हैव अ ऑपोजिट साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैप. ये ओवरलैप नहीं कर पाते हैं इसलिए इनको नेगेटिव ओवरलैप कहते हैं. ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव ओवरलैप का, तो आप देखो पीजेड और एस. अगर हमने पीजेड लिया है और एस ऑर्बिटल लिया है, उसको ओवरलैप करा रहे हैं, वो भी अगर सेम साइड से ओवरलैप कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका? पॉजिटिव. दिस लोब हैव अ पॉजिटिव चार्ज, नॉट चार्ज, पॉजिटिव साइन. ओके, तो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव ओवरलैपिंग. इफ नेगेटिव here negative sign and positive, it is called negative overlap. okay, जहाँ पे लोब्स जो डिफरेंट साइन रखते हैं अगर वो ओवरलैप करते हैं तो ये क्या कहलाता? नेगेटिव ओवरलैप. ये था हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग. ठीक है, अब हम लोग साइड बाई साइड ओवरलैपिंग को भी कंसीडर करें. उसमें भी क्या है? उसमें ओवरलैपिंग एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होती है. ठीक है, वहाँ साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होती है. हम लोग पी वाई को कंसीडर करते हैं. यहाँ पे देखो ये पी एक्सिस पे हमने पी ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल लिया है और ये अगर साइड बाई साइड ओवरलैपिंग में हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि बोथ है वो सेम साइन. अगर वो सेम साइन के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? हमारी पॉजिटिव ओवरलैपिंग. लुक हियर, it have a positive side and it have a negative side. दोनों
साइन सेम होना चाहिए, जो लोब्स ओवरलैप कर रहा है उनका साइन सेम होना चाहिए। अगर साइन सेम है ओवरलैपिंग का तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का साइन निगेटिव है तो दोनों का ही है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जहाँ पे क्या होता है कि साइन डिफरेंट हो और वो साइड बाई साइड ओवरलैप कर रहा है, लाइक दिस। It have a positive and it have a negative. It have a negative, it have a positive. Look here, यहाँ पे क्या है, दोनों ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं इनमें इनका जो लोब्स है वो क्या है, दे हैव अ डिफरेंट साइन। ठीक है, इनके पास साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका निगेटिव ओवरलैप। आप पी एक्स के भी केस में ऐसे ही इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये हमारे पॉजिटिव, यानी कि व्हेन lobes of same sign or overlap with each other it form positive overlap. When lobe of different sign overlap to each other it form negative overlap. ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप पे क्या होता है कि या तो डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो, जैसे आप देखो यहाँ पे ये आपका पी एक्स है और ये पी वाई है। आपको पता है कि जब भी हम एक्सिस लेते हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये आपने x लिया है, ये y लिया है, तो इनका जो लोब्स है वो एक दूसरे के पास ही नहीं आएंगे। ऐसे अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो इनके लोब्स जब एक दूसरे के पास आएंगे तब तो ओवरलैप करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि वो एक दूसरे के पास ही नहीं है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो ओवरलैपिंग। ऐसे ही अगर हम लोग ये हमने पी एक्स लिया हुआ है और इसमें हम एस ऑर्बिटल से along with the इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे अगर आप इसको ओवरलैप करा रहे हैं, इसमें देखो जब ये ओवरलैप कर रहा है तो जितनी ओवरलैपिंग पॉजिटिव साइन के साथ है उतनी ही निगेटिव साइन के साथ है। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितना ओवरलैप एस ने पी के साथ पॉजिटिव लोब के साथ किया उतना ही निगेटिव लोब के साथ किया है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरह से हमारे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ओवरलैप को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। डिस्कस सिग्मा और पाई बॉन्ड। On the basis of overlapping, covalent are two types, sigma bond and pi bond. Sigma bond is denoted by sigma and pi bond is denoted by pi. Okay. First we will discuss sigma bond. This type of bond formed by end to end या head on end to end overlap of bonding orbital along the internuclear axis. It is also known as head on or axial overlap. Okay, in how sigma bond formed, we will take example. End to end overlapping means if we consider, you know, s orbital have a spherical shape, तो end to end overlap अगर आप 2s ऑर्बिटल को ओवरलैप कराते हो तो इनका क्या होगा, अभी कहीं से भी आप कराओ तो इनका एक इंडी होगा वो, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप होता है। तो अगर इस तरह से ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से तो ये क्या होगा, ये किसके किसके बीच में हो रही है, हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है। ठीक है, हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल के बीच में जब इंड टू इंड ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे इनके दिस इज अ न्यूक्लियस, तो इंटर अलोंग विद द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग और अलोंग विद द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इनके बीच में हमने एक एक्सिस खींची, यही क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो ये इंड टू इंड ओवरलैप हो तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एस व्हेन हाफ एस ऑर्बिटल ओवरलैप विद द हाफ एस ऑर्बिटल इट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका एस एस ओवरलैपिंग, ये एस एस सिग्मा बॉन्ड बनाता है जब एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग पी और एस। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे पी ऑर्बिटल लेते हैं और
s ऑर्बिटल से। लुक हियर, दिस इज अ इंड टू इंड ओवरलैपिंग। ये आपका p ऑर्बिटल का एक इंड है, आप इस इंड से कराइए या इस इंड से कराइए, ठीक है। तो ये और s के एक इंड से हमने कराया है, तो ये क्या हो गया, इंड टू इंड, या इसी को बोलते हैं हम लोग हेड ऑन, यानी कि इस p के हेड से और s के हेड में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये किस टाइप का ओवरलैप हुआ, sp, ठीक है। और इनके बीच में कौन सी बॉन्ड पड़ेगी, जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर हम इन टू इन ओवरलैप कराते हैं हाफ फील्ड एस या और एस और पी ऑर्बिटल में, तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं पीपी, पीपी ओवरलैपिंग। लुक हियर, पीजेड एंड पीजेड, ये हो गया आपका, दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जब इसकी इन टू इन ओवरलैपिंग हुई, दिस इज अ ओवरलैपिंग रीजन, ये आपका क्या है, रीजन है। और यहाँ पे क्या होगी, जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, यहाँ पे पेयर हो गया, और इसकी वजह से क्या हुई, यहाँ इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। तो ये क्या कहलाई आपकी पीपी ओवरलैपिंग। ओके, तो इट मीन्स कि एस 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 पी और पी पी इट कैन बी फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल एस एस ओवरलैपिंग आपने अभी देखा था H2, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, H और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे H का S ऑर्बिटल इस S के और S ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है और क्या बनाता है आपका H2 मॉलिक्यूल। sp example is HCl, okay, why, because H have a one electron and chlorine have a in valence shell one unpaired electron, so that's why they will overlap to each other and form sigma bond. Here pp, यहाँ पे इनके बीच में भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय योर सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। ओके, और यहाँ पे इसका एग्जांपल लीजिए क्लोरीन, ये किस टाइप का हो गया आपका ओवरलैपिंग, Cl के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है इस टाइप से होगी, ठीक है। इसमें जो P है वो हेड टू हेड एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये हमारा बनता है सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। How pi bond form? When the atomic orbital overlap in such a way that their axis remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. The bond formed called pi bond. यहाँ पे जो आपका दिया है their axis remain parallel, यानी कि अगर आप 2p ऑर्बिटल लीजिए जिनका एक्सिस आपको पता है कि पी एक्स पी वाई और पी जेड इनके एक्सिस होते हैं, वहाँ पे दो ऐसे पी ऑर्बिटल लेने जिनके एक्सिस परपेंडिकुलर हो, यानी कि अगर आप पी वाई ले रहे हैं तो ये भी आपका क्या होगा, पी वाई होगा। पी जेड लिया है तो ये भी क्या होगा, पी जेड होगा। पी एक्स ले रहे हैं आप तो ये भी क्या होगा, पी एक्स ही होगा, ठीक है। तो उनका जो एक्सिस है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर उनके बीच में हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं लाइक इट, तो ये क्या होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग होती है इनमें क्या होती है, साइड बाई साइड, यानी कि जो इनका दिस इज अ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और इस पे ये साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होती है लाइक इट। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग हुई। और ये क्या है, ये एक्सिस इनका क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। लुक हियर, अगर हमने पी वाई लिया है तो जो एक्सिस है एक दूसरे के पैरेलल है और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। लुक हियर, ये दोनों क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अगर इस तरह से ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स में तो ये क्या कहलाते हैं, ये कौन से बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। अगर हम इसको और डिनोट करें तो बाद में जब, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस में कोई भी, यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सिस पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये केवल अपर लोब और लोअर लोब के बीच में होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं, जो कि ओवरलैपिंग के थ्रू जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो ये ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्लस साइन है और ये
माइनस साइन या प्लस माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। या आपने तो ये क्या हुआ, ऑलवेज पाई बॉन्ड फॉर्म विद द सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी भी अकेले नहीं बनता है, ठीक है, पहले वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, उसके साथ पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, तो दे आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विच इज मोर स्ट्रॉन्गर। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंट है वो क्या होती है, लार्ज होती है, और यहाँ पे बहुत ही लेस होती है। देखिए जो एक्सटेंट ओवरलैपिंग की होती है वो क्या होती है, लेस होती है। दैट्स वाई पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए पाई बॉन्ड कहाँ का किस किस ऑर्बिटल में बन सकता है, तो पीपी ऑर्बिटल में बन सकता है, पी और डी ऑर्बिटल में। सिग्मा बॉन्ड के साथ एस ऑर्बिटल के साथ कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता है। तो दे आर द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। हमेशा फर्स्ट बॉन्ड होगा जो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड के साथ ही आपका ट्रिपल ये पाई बॉन्ड बनता है। लुक हियर इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, 2 बॉन्ड बनता है, तो हियर वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर इज पाई बॉन्ड। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं। हियर 1 बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड 2 जो आपका ये सिग्मा बॉन्ड है 1 बॉन्ड, और जो आपका 2 है ये क्या है आपका पाई बॉन्ड है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सिग्मा और पाई को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि टेल मी टोटल हाउ मेनी सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, लाइक CH4 में बताइए कि कितना सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो फर्स्ट यू शुड ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और उसमें आप बताएंगे कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। लुक हियर, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड हियर, 4, पाई बॉन्ड 0। ओके, नाउ थैंक यू।